तो बच्चों ये हम लोगों का दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको भी सीखना बहुत ज़रूरी है। ये भी किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। एक दीवार के खिलाफ झुकी हुई सीढ़ी की ऊंचाई 60 डिग्री है। देखो हिंदी लिखने में दिक्कत हो गई है क्योंकि सवाल इंग्लिश में था, तो इसको हम समझाते हैं। सवाल क्या था कि एक दीवार के खिलाफ, मतलब ये एक दीवार है, ठीक है। दीवार के खिलाफ का मतलब कोई मतलब केस फाइल नहीं हुआ है। इसका मतलब एक ज़मीन है और उस ज़मीन से एक सीढ़ी लगी हुई है दीवार पे जो झुकी हुई है, ठीक है। तो मान लो ये हमारी सीढ़ी होगी लाल वाली, ठीक है। अब सीढ़ी की ऊंचाई 60 डिग्री है, वो गलत लिखा हुआ है। वो ये लिखा हुआ है कि सीढ़ी जो एंगल बना रही है ना, वो एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। और पैर दीवार से 4.6 मीटर की दूरी पे है। इसका मतलब जो सीढ़ी का जो ये बॉटम है, मतलब जो पैर है, वो दीवार के बॉटम से पाद से 4.6 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। तुम 4.6 को तुम 46/10 भी लिख सकते हो जरूरत पड़े तो। सीढ़ी की लंबाई बतानी है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सीढ़ी की ये जो स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट को इंग्लिश में तिर्यक रेखा कहते हैं, जो तिर्यक लंबाई है उसको बतानी है, सीढ़ी की ओरिजिनल लंबाई। तो देखो क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है और हाइपोटेनियस पूछ रहा है। अब इसमें आधार और हाइपोटेनियस हम कैसे कह दिए, हाँ, तो इसलिए कह दिए क्योंकि बात को समझना, ये यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना कि नहीं बना, बना। तो जब ये एंगल 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज हो ही गया। अब देखो ये कोण मेंशन किया हुआ है 60, ठीक है। तो तुमको हम समझाए थे कि जो कोण मेंशन किया होता है तो एक तो हाइपोटेनियस मतलब कर्ण होता ही होता है, एच मतलब हाइपोटेनियस, और कोण जिस भुजा पे रहेगा वो भुजा कहेंगे आधार। तो आधार का मान दिया हुआ है, हाइपोटेनियस का मान पूछ रहा है, आराम से निकाल देंगे। किससे निकालेंगे, कॉस से निकालेंगे। क्यों, क्योंकि कॉस के ही फॉर्मूले में कॉस 60 डिग्री बराबर आधार बटे कर्ण आता है, ठीक है। तो आधार की लंबाई साफ साफ दिया हुआ है 4.6। कॉस 60 का मान कितना होता है, यहाँ पे तुम कंफ्यूज हो सकते हो, याद रखना 1/2 होता है। आधार का मान 4.6 चुपचाप दिया हुआ है और कर्ण का मान निकालना है। कर्ण का मान यल है जो कि उसकी लंबाई है फिलहाल, मतलब सीढ़ी की लंबाई है, जो सीढ़ी 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 यहाँ पे देख रहे हो ना, इसकी लंबाई। तो चलो अब इस यल को उधर भेज दो और इस 2 को इधर भेज दो, लग गया मान। तो ये कितना हो जाएगा, 2 छक्का 12 के 2 हासिल लगा, 1 2 चौके 8 1 9, 92 मीटर। देखो कितना आराम से सवाल लग गया। और सुनो तुम लोग ये बात देखो कि हम लोग कितने सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं इस वीडियो में।